हेलो एवरीवन, आप सभी का दी इन पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो सोल के अंदर में जो टाइम चल रहा है वो एडमिशन लेने का टाइम है। ठीक है, एडमिशन सेशन चल रहा है। सभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर वाले जो सेकंड ईयर वाले वो थर्ड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर वाले थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर वाले फिफ्थ सेमेस्टर में, इस तरह से एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, उनमें से कुछ बच्चों के पास अभी पैसे नहीं है कि वो अपनी फीस सबमिट कर सकें। ठीक है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिले, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो मैं अपना फ़ी सबमिट कर दूंगा, भले ही लेट फ़ी ले लें, 10-20-50 रुपये एक्स्ट्रा लेकर मेरा एडमिशन कर दें, बट अभी पैसे नहीं है, कहाँ से करूँ। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर लेट फ़ी का प्रोसेस क्या है, कितना लेट फ़ी लगेगा। तो आज हम लेट फ़ी के बारे में बात करेंगे और सोल के अंदर में लेट फ़ी किस हिसाब से लगाई जाती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी मैं सोल की ऑफिशियल साइट पर हूँ। ठीक है, मैंने किसी स्टूडेंट की आईडी मांगकर लॉगिन करी है जो थर्ड ईयर के एडमिशन की तैयारी कर रहा था, थर्ड ईयर में एडमिशन लेने वाला था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अब इसके लेट फी का प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करें तो जिस स्टूडेंट की मैंने आईडी ली तो उसके एडमिशन का लिंक आ रहा था नीचे में। ठीक है, तो मैंने लिंक क्लिक करने के बाद एक इंस्ट्रक्शन पेज खुल कर आया जो आपके सामने है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन पेज है। इस इंस्ट्रक्शन पेज के अंदर में जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बता रखा है कि लेट फी प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ जाते हैं पर ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। अब लेट फी प्रोसीजर क्या है, अगर आप मान लो ड्यू डेट आपका 28 फेब है। ठीक है, 28 फेब आपका ड्यू डेट है और ड्यू डेट से अगर आप 10 दिन के बाद, मतलब ड्यू डेट हो गया, ड्यू डेट से 10, मतलब आप 10 दिन के अंदर में करवाते हो, ड्यू डेट के 10 दिन के बाद, या मतलब 28 हो गया, अब 1 मार्च को जाके करवा रहे हो। ठीक है, तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जितनी फ़ी है उसमें 250 रुपये आप जोड़ दीजिए। ठीक है, वो 10 दिन के पीरियड के लिए 250 रुपये लगेंगे आपके। समझ में आता है? ठीक है, अब मान लो 28 फेब को ये महीना खत्म हुआ, उसके बाद 10 मार्च तक आपको 250 रुपये के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 10 मार्च तक के अंदर में आप एडमिशन करवाते हो तो आपका जो लेट फीस कितनी लगेगी, 250 रुपये लगेगी ओनली। उसके बाद अगर मान लो आपका 11वां दिन हो गया, 11 मार्च हो गया, अभी 11 मार्च को आप फी पे करने जाओगे तो आपका फी कितना लगेगा, पर डे के हिसाब से आपका 25 रुपये लगेगा। ठीक है, पर डे के हिसाब से 25 रुपये लगेगा। मान लो आप 11वें दिन जाके करवाते हो तो आपको 25 रुपये और देने पड़ेंगे उसमें। समझ में आता है? 25 रुपये और देने पड़ेंगे। 12वें दिन जाके करवाते हो तो 2 बार 25 25 जोड़ दो, 50 रुपये हो गए। 13वें दिन करवाते हो, मतलब 13 मार्च को करवाते हो तो 25 25 25 3 बार 75 रुपये हो गए। मतलब 14 तारीख को करवाते हो, 14 मार्च को करवाते हो तो आपके 100 रुपये हो गए। ऐसे करके समझ में आता है? ये टोटल कितने दिन तक का चलेगा, 60 दिन तक चलेगा, मतलब 2 महीने तक ऐसा हो सकता है। और 2 महीने में आप 25 25 करके जोड़ लो, 60 दिन में कितने रुपए आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 2 महीने का यहाँ पे टाइम मिला। कुछ बच्चे होते हैं उसमें भी नहीं कर पाते हैं, तो भाई अब क्या करें। तो अगर आप 61 डे पे जाके करवाते हो तो पर डे के हिसाब से आपको मतलब 50 रुपये लगेंगे। समझ में आता है? पर डे के हिसाब से 50 रुपये, मतलब अभी जो 60 दिन से पहले जो था वो 25 रुपये के हिसाब से लग रहा था और 60 दिन के बाद से 50 रुपये एक दिन का। समझ में आता है? अब जैसे देखो, आपका 50 रुपये पर डे के हिसाब से 61 डे पे, 62 डे पे वापस से आपके 50 रुपये, मतलब 100 रुपये हो गए। 62वें दिन पे आप करवाते हो तो इस तरह से पूरा लेट फी प्रोसीजर हैगा। ठीक है, सोल के अंदर में, और यही चलता है। ठीक है, यही पूरा मतलब सोल के ड्यू के अंदर में भी यही ऑलमोस्ट चलता है, बस जो फी रेट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी यही है। और यहाँ पे एक दे भी रखा है एडिशनल के लिए कि मतलब आप किस तरह से करवा सकते हो, और इतना ज़्यादा और तो टाइम दे रहे हैं दोस्तों तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस तरह से लेट प्रोसीजर फी है और आपका लास्ट डे। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी बताया गया, कई बार होता है बच्चे कहते हैं कि यार लास्ट डे जो है हॉलीडे पड़ गया। ठीक है, अगर मान लो आपका लास्ट डे 28 फेब है और 28 फेब को किसी तरह से हॉलीडे पड़ गया, नेशनल हॉलीडे पड़ गया या संडे पड़ गया, तब उसका क्या करेंगे, तो वेरी नेक्स्ट डे लास्ट डे माना जाएगा। ठीक है, 28 तारीख को अगर मान लो लास्ट डे है, ड्यू डेट 28 तारीख है और 28 तारीख को ही छुट्टी है, तो क्या कहा जाएगा कि 1 मार्च जो है वो आपका वर्किंग डे के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और लास्ट डे के तौर पे 1 मार्च को ट्रीट किया जाएगा। समझ में आता है? पर ये सिर्फ ऑफलाइन वाले प्रोसीजर में ही है, ऑनलाइन वाले में नहीं है। और आज के समय में सारा कुछ क्या है, ऑनलाइन है, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा मेथड। ठीक है, समझ में आता है?
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और भी बताऊं तो दोस्तों, जो मुझे नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिख रहा है, जो भी एक्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक्स स्टूडेंट है तो उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 रुपये पे करना पड़ेगा। जैसे 1400-1500 रुपये की उनकी टोटल हो जाता है, जिसमें सब्जेक्ट फ़ी तो उनका 400 रुपये करीब हो जाता है। इंपोर्टमेंट का सब्जेक्ट फ़ी 400 रुपये, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर 100 रुपये और जोड़ लो, 500 रुपये, और ये 500 रुपये इधर जुड़ जाता है। तो मतलब 1000 रुपये तो ये बन जाता है। 300-400 रुपये उनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाता है, और फाइन वाइन जोड़कर 1400-1500 रुपये की फ़ी भरनी होती है एक्स स्टूडेंट को। 500 रुपये तो रिक्वायर्ड एडिशनल एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पर उनको लिया जाता है, ठीक है। कई सारे एक्स स्टूडेंट भी पूछ रहे थे कि मेरी फ़ी कितनी लगेगी, तो ये इस तरह से फ़ी आपकी बनेगी। और एक बार जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो एक बार इंस्ट्रक्शन आराम से शांति से बैठकर पढ़े, तो उनको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या है एडमिशन का प्रोसीजर, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।